रहते हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं होटल में बैठा किसी का वेट कर रहा था, तभी किसी लड़की की आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैंने उसे देखा तो अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक हफ्ता गुजर गया उसको याद करके। उसके चलने में यहाँ तक पहुँचा। वह मुझे रात मिली जिसमें मुझे थोड़ा था। मेरे हालात पर आज मुझे इस होटल में देख उसके मुस्कुराहट आ गई। बस ऐसे ही किसी का वेट कर रहा हूँ। और तुम बताओ कैसी हो? मैंने उसे बैठने को बोलते हुए कहा। तब मजे में है पता, मैंने तो एक बहुत अमीर लड़के से शादी कर लिया। 2 लाख तो उसके मंथली इनकम है, प्लेट ताल सब कुछ मिला है। उसके चेहरे पर एक हंसी थी मुझको नीचा दिखने की। मेरे सारे हालात मेरे आंखों के सामने नाचने लगा। और पता है वो अपने पोते मिलने वाले हैं। मैं भी उसके साथ आई गई। मैं चुपचाप बैठा रहा, उसे देखा और अपने यादों में खोया था। एक ऐसा याद जिसमें दर्द ही दर्द, दलीपता, पिछलेता, दूसरों के तनाव का हर तरफ से टूटा और पकाया हुआ इंसान। तभी किसी ने अपने लिए ताबीर नहीं समझा। मेरी गरीबी के कारण उसके टिक आज भी खून में जहर के समान दौड़ रहा है। प्यार बदा या पैसा, आज भी मेरे दिमाग में ये बात घूमता है। अगर पैसा बदा तो ये माँ अपने बच्चे तो क्यों नहीं छोड़ देती? वह क्यों उसे हर हालत पर परिस्थितियों में अपने पास रखती है? सीने में लगातार न टूटने वाली न टूटने वाली मोहब्बत। तुम कितना वेट कर रहे हो? ये तो बहुत बड़ा होटल है। तो गर्लफ्रेंड है या बड़ी धरती? उससे मुस्कुराते हुए बोला। पता है मैंने तुम तो छोड़ा तो अच्छा ही किया, नहीं तो इतने बड़ा होटल का नसीब होता। समय से साथ बदलना ही अच्छा होता है। तुम्हारे साथ होते तो अब तक वही पली लेती किसी फुटपाथ पर। तुम्हारे पास तो बस रोज देने के पैसे होते थे। और मगर आज मैं कहाँ हूँ? बस तुम्हें छोड़ने से ही मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसके नादानी पर दिखता प्यार भी गिरगिट्टे जैसा होता है, बदलने में देर नहीं लगता। दो भी मिले उसे प्यार करने लगे। उसे रंग में अपना रंग मिला लिया और बेरंग कर लिया। पहला रंग कुछ साल पहले दीपा ने मेरा प्यार टुकड़ा दिया। क्योंकि मेरे हालत ऐसे नहीं थे कि मैं उसे बड़े होटल में ले जाऊं, उसे महंगे शॉपिंग करा पाऊं। मगर प्यार एक यही था मेरे पास उसके लिए जो उसे नहीं चाहिए था। पैसे के आगे प्यार कोई वैल्यू नहीं था। सच्चा प्यार नहीं, सच्चा पैसे वाला चाहिए था उसे। सॉरी सर, आपको वेट करना पड़ा। मैं जल्दी गया मगर खुद लेट हो गया। मुझे आ गया जिसका मैं कब से वेट कर रहा था। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। मैंने उसे बैठने को कहा। लेट होने से वह जल्दी जल्दी बोल रहा था। दीपा आश्चर्य से मुझे देख रही थी, जो अभी तक अपना बात बोले जा रही थी। वह चुपचाप हमारी बातें सुन रही थी। सर, ये मेरी वाइफ है दीपा, चलते बोल रही थी। मुझे भी चलना है तो मैं इसे भी ले आया। मैंने दीपा के तरफ देखकर मुस्कुरा कर दिया। और दीपा हमारे सर है, नितिन सर। दीपा ये होटल है और पता है सर, ये अभी तक शादी भी नहीं किया। किसी लड़की से सर बहुत प्यार करते थे, मगर उस लड़की ने इनको गरीब होने से छोड़ दिया था। उसके बाद सर ने इतना ज्यादा दौलत कमाया कि लड़की से सपने में सोता नहीं होगा। जितना मतलबी होगी वह ऐसी लड़की। तो ठीक है, रातें मैं चलता हूँ। मैंने उसके बाद तो बीच में काटते हुए बोला। मैंने उसके बारे में कुछ सुन सकता था। उसे जो अच्छा लगा उसने दिया, मगर मैं तो अभी भी उसके लिए था। प्यार तो उतना ही था। ये न तो मरता है न ही खत्म होता है, ये तो चलते रहता है। मैं गेट से बाहर निकलते हुए देखा। दीपा भीगी हाथों से देख रही थी। धन्यवाद दोस्तों, पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना
भूले और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। मैं उन्हें भी अपने विचारों से अवगत कराए और उनके जीवन में भी परिवर्तन लेकर आए। प्लीज 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 सब्सक्राइब 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 करें।